बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू करती हूँ जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रब्बिश रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला ख़ान अपने चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं कि अल्लाह ताला आपकी तमाम जायज़ हाजात को, हम सब मुसलमानों की तमाम जायज़ हाजात को पूरा करें और हमारी परेशानियां दूर करें, आमीन। बस आज मैं आप लोगों के लिए एक इतना ख़ास, इतना गारंटेड अमल लेकर हाजिर हुई हूँ आपकी खिदमत में। जैसे ही अमल मुझे मिला मैंने सोचा आप लोगों से फ़ौरन शेयर किया जाए, क्योंकि ये इतना ज़्यादा पावरफुल बताया गया है और ये एक आशिक़े रसूल वलीउल्लाह है, कोई अल्लाह वाले जिनको कहा भी जा सकता है, यानी कि बड़े बुजुर्गाने दीन जो होते हैं, जैसे बहुत सारे बुजुर्गाने दीन का भी अमल है और ये जिन्होंने मुझे दिया वो एक आशिक़े रसूल है। और फ़ौरन सोचा कि इससे, क्योंकि आप लोग इतने परेशान हैं अपनी हाजात को लेकर, अपनी परेशानियों को लेकर कि थक गए हैं, मायूस हुए पड़े हैं कि आप लोगों के जो है दुआएं कबूल नहीं हो रही, या आप लोग कहते हैं हमारी परेशानी, हम बहुत परेशान हैं और कोई वसीला, कोई रास्ता आप लोग ढूंढ रहे हैं कि आप उस परेशानी से निकल आएं। तो आज का ये अमल जो आपसे शेयर कर रही हूँ, करने में भी आसान है और लेकिन इतना गारंटेड और इतना पावरफुल कुरानी अमल है जो आपसे शेयर कर रही हूँ। पहले आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि मेरे चैनल को जो लोग फर्स्ट टाइम देख रहे हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक आपने ज़रूर करना है और कमेंट करके आप बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वजीफ़ा चाहिए, फिर मैं उस टॉपिक के हवाले से आपसे वजीफ़ा शेयर कर दूंगी। तो लाइक ज़रूर किया करें वीडियो को ताकि मेरी हौसला अफजाई होती रहे। तो व्यूअर्स, आज का जो अमल आपने सही तरीके से समझ लें इसको कैसे करना है। कुरान पाक की आखिरी 10 सूरतों में से ये सूरतें हैं जिनका मैं आपको बताऊंगी अमल, और आप इस अमल को फजर से लेके मगरिब तक, यानी कि ये रात का अमल नहीं है, ये दिन के आपने इस तरह से करना है कि आप फजर से लेकर मगरिब के दौरान किसी भी टाइम, किसी भी नमाज के साथ, ये जो 4 नमाजें आएंगी ना आपकी, फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इनके साथ कर सकते। मगरिब से पहले पहले, ठीक है, मगरिब की नमाज तो बाद में आएगी ना, तो पहली जो 3 नमाजें हैं या तो उनके बाद कर लें या फिर आप फजर से ज़ोहर के दौरान जो टाइम होता है आप उस टाइम पर भी अमल कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी है, ठीक है। बस जो पहले दिन आपने अमल का टाइम, इस वजीफ़े का जो टाइम सेलेक्ट किया होगा ना, फिर आपने नेक्स्ट डे उसी टाइम पे करना है ताकि आपकी जो वो बरकरार रहे, तरतीब जो है वो ना हिले आपकी। तो आपने वक्त और जगह एक ही रखनी है, ये इस अमल की शर्त है। तो अब आपने क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपकी हाजत जितनी मर्जी बड़ी हो, जितनी ज़्यादा मुश्किल में हैं आप, बस आपने नियत करनी है और 11 दिन लगातार आपने इस अमल को करना है बग़ैर किसी नागे के। नागा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। 11 दिन लगातार आपने ये अमल करना है और आपने क्या पढ़ना है वो नोट कीजिए। पहले तो दुरूद शरीफ लाज़मी है, ठीक है, दुरूद शरीफ पढ़ें, आप वज़ू कर लें, दुरूद शरीफ पढ़ें। दुरूद शरीफ आप जितना मर्ज़ी तादाद में पढ़ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, आपकी मर्ज़ी है। कम, अगर कम से कम पढ़ना है तो 3 मरतबा ज़रूर पढ़ें। और उसके बाद फिर आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ, पहली जो आखिरी 10 सूरतों में से ये सूरतें मैं आपको बता रही हूँ, ये जो आखिरी कुरान पाक की 10 सूरतें हैं, हर, वैसे तो पूरा कुरान ही बहुत ज़्यादा फजीलत रखता है, लेकिन आखिरी 10 सूरतों को भी बहुत ज़्यादा पावर हासिल है। तो आपने सूरह कुरैश पढ़नी है सबसे पहले, ठीक है। सूरह कुरैश को आपने 1 मरतबा पढ़ा बिस्मिल्लाह के साथ। फिर उससे अगली सूरह है सूरह आरा, जो वो है आराअयतल्लज़ी, ये वाली सूरह, इसको आपने फिर बिस्मिल्लाह के साथ पढ़ना है। फिर तीसरी, उसके बाद आपने सूरह कौसर, ये तीनों को आपने मिला के पढ़ना है, लेकिन बिस्मिल्लाह तीनों के साथ पढ़ी जाएगी। और तीनों जब आपकी कंप्लीट हो जाएंगी फिर आपने इसको दोबारा रिपीट करना है, यानी तीनों सूरतों को एक काउंट करेंगे आप, ठीक है। मिला के आपने तीनों को पढ़ना है हर बार बिस्मिल्लाह के साथ, लेकिन 11 मरतबा पढ़ना है, ठीक है, इसी तरतीब के साथ। यूँ नहीं कि पहले आपने सूरह कुरैश को 11 बार पढ़ लिया, फिर दूसरी को 11 बार पढ़ा, फिर तीसरी को, इस तरह नहीं। आपने एक सेट बना लेना,
3 सूरतों का सेट है। एक सेट पढ़ें, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह आपने 11 मरतबा इनको कंप्लीट कर लेना है। 11 बार मुकम्मल करने के बाद आप पहले नियत कर लेना अपनी हाजत, कोई भी एक हाजत होनी चाहिए, इसके साथ आपने एक ही हाजत रखनी है, चाहे जितनी मर्जी आपकी मुश्किल हाजत हो। अब आपने नियत करके 11 दिन की भी नियत करनी है साथ में, और ये अपने मकसद की भी नियत करनी है। और फिर इस तरह से 11 मरतबा इसको कंप्लीट करके फिर अपने मकसद की दुआ करनी है एंड पे, और फिर दूसरी पढ़ ले। इस तरह ये एक टाइम का आपका अमल होगा। और फिर मगरिब की जब आप नमाज अदा करेंगे, उसके बाद हाजत के 2 नफल आपने ज़रूर अदा करने हैं। इसी वजीफ़े का ये हिस्सा है। मगरिब की नमाज के साथ मगरिब की नमाज अदा करें, उसके बाद 2 रकात हाजत के, पहली रकात में 10 मरतबा सूरह काफिरून और दूसरी रकात में 10 मरतबा सूरह इखलास, ये पढ़ के अपनी उसी हाजत का जिक्र यानी करें, दुआ करें। और इस तरह से एक दिन का अमल आपका पूरा होगा। और 11 दिन लगातार अपने अमल को करना है, इस वजीफ़े को करना है। 11 दिन के अंदर अंदर गारंटी दी गई है कि आपकी हाजत पूरी हो जाएगी इंशाल्लाह। आमीन।